Hello everyone and teacher for your question. The question say that a reactant A form two product. यहाँ पे एक A reactant है वो दो product दे रहा है A it gives B. वहाँ पे जो reaction एक constant है K1 और यहाँ पे activation energy है EA1 और दूसरी जो reaction है दूसरा product A बना रहा है A it gives C. तो यहाँ पे आपको reaction constant जो है रेट कांस्टेंट K2 दिया है और वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी EA2 दी है और जो एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है वो है 2 टाइम्स ऑफ EA1 मतलब पहले रिएक्शन के 2 टाइम्स से एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड रिएक्शन की। तो हमारे पास K1 और K2 जो रिएक्शन कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट पहले रिएक्शन का और दूसरे रिएक्शन का इनके बीच क्या रिलेशन आएगा तो यहाँ पे हमें वो सॉल्व करना है। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे रेट कांस्टेंट K and activation energy EA can related by तो आरएनएस इक्वेशन जो है यहाँ पे K जो है रेट कांस्टेंट A इज इक्वल K इज इक्वल टू A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है इनटू E रेस्ट माइनस पावर जो है माइनस A बाय RT। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का और रेट कांस्टेंट का यहाँ पे रिलेशन है। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी और दो अलग अलग K इनके बीच ये रिलेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे। इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे K1 जो है वो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इनटू E रेज टू पावर EA1 बाय RT और सेकंड जो रिएक्शन है यहाँ पे जो तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट K2 इज इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इनटू E का पावर EA यहाँ पे 2 रहेगा EA2 बाय RT। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमें एक बात पता है कि EA2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EA1 तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है इसको हम आपस में यहाँ पे डिवीजन लगाएंगे तो K1 बाई K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पहला जो आपका K1 है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या इसको कोलिजन फैक्टर भी बोला जाता है आरएनएस फैक्टर इनटू E रेज टू पावर EA1 बाय RT और K2 के लिए हो जाएगा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कोलिजन फैक्टर आरएनएस कांस्टेंट इनटू E का पावर EA2 बाय RT। तो ये रेशो हम लेंगे तो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन कुछ E का पावर EA1 बाय RT डिवाइड बाय E का पावर EA2 बाय RT। तो यहाँ पे हमें K1 K2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑप्शन दिए तो एक पहली बार हम K1 के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका K2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका E का पावर माइनस EA बाय RT प्लस यहाँ पे हो जाएगा EA2 बाय RT। तो यहाँ पे हमें एक पता है कि EA2 जो है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ EA1। तो यहाँ पे EA2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे K1 इज इक्वल टू K2 E का पावर माइनस EA1 यहाँ पे 1 है बाय RT प्लस यहाँ पे EA2 की वैल्यू रखते 2 टाइम्स ऑफ EA1 बाय RT। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे पता चलेगा कि ये माइनस EA1 बाय RT प्लस 2 टाइम्स ऑफ EA1 बाय RT। तो इस 2 में से ये एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा हमारा कुछ K1 इज इक्वल टू K2 और ये पूरा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इसमें इस 2 में से ये एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बनेगा E का पावर यहाँ पे प्लस EA बाय RT EA1 बनेगा EA1 बाय RT। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये कहाँ पे मैच हो रहा है K1 इज इक्वल टू K2 इंटू E रेज टू पावर EA1 बाय RT। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।